अक्सर लोग परेशान रहते हैं पैसा कमाने की वजह से नहीं बल्कि पैसे संभालने की गलतियों की वजह से। आज हम उन्हीं मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। यदि उनको सुधार लिया जाए तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज कुमार स्वागत करता हूं आपका तेज वेल्थ की इस फाइनेंशियल अवेयरनेस और पर्सनल फाइनेंस की सीरीज में। पहला कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं, सिर्फ एफडी पर निर्भर रहना। कुछ लोग कहते हैं एफडी सेफ है, पैसा उसी में रखना चाहिए। एफडी सेफ जरूर है लेकिन पैसे का ग्रोथ इसमें नहीं होता है। रमेश जी ने 2010 में एक एफडी करी थी 5 लाख की, जिसका इंटरेस्ट रेट था 6% का। आज 2025 में 15 साल बाद उसकी वैल्यू है लगभग 12 लाख की, यानी कि ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो। जब हम इमरजेंसी फंड के लिए या शॉर्ट टर्म गोल के लिए पैसा रखते हैं तो एफडी में रखना चाहिए, जबकि यदि हमारा लॉन्ग टर्म गोल है या फिर वेल्थ क्रिएशन करना है तो उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना है एसआईपी के माध्यम से, म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में। दूसरा मिस्टेक आता है इंश्योरेंस को ही अपना इन्वेस्टमेंट समझ लेना। कुछ लोग अक्सर कहते हैं इतनी प्रीमियम हम इंश्योरेंस की जमा करते हैं, 20 साल बाद मुझे इतना मिलेगा, 15 साल बाद इतना मिलेगा। लेकिन क्या इंश्योरेंस आपको पैसा बना के देता है? इंश्योरेंस का रियल मतलब होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। सुरेश ने 15 साल की एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान लिया जिसका ईयरली प्रीमियम था 50,000 का। 15 साल बाद उसके पैसे बने 9 लाख रुपए। क्या इस पैसे से उसका फ्यूचर सिक्योर होगा? जबकि इसी पैसे में से कुछ छोटा प्रीमियम उसका एक टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए लेता और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेता और बाकी पैसे 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो प्रोटेक्शन के साथ उसका और अच्छा इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाता। इंश्योरेंस का काम है प्रोटेक्शन, जैसे एक टर्म इंश्योरेंस लेना है और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, जबकि पैसे बढ़ाने का काम है इन्वेस्टमेंट का। अगला कॉमन मिस्टेक है इन्वेस्टमेंट को लेट स्टार्ट करना। रमेश और सुरेश 2 फ्रेंड थे, साथ ही इन्होंने एजुकेशन लिया और नौकरी भी साथ साथ स्टार्ट करी। दोनों की उम्र थी 25 साल। रमेश थोड़ा समझदार था, उसने जैसे ही नौकरी लगी 5,000 की एक एसआईपी स्टार्ट करी अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए। उसके बाद समय है 35 साल का। यदि रमेश 5,000 की एसआईपी कंटिन्यू करता है अपने रिटायरमेंट के लिए तो 35 साल बाद उसका कुल इन्वेस्टमेंट होता है 21 लाख रुपए और उसका टोटल कॉर्पस बन चुका होता है 3.2 करोड़। यहीं पर रमेश अपने 5% से स्टेप अप लगाता है, यानी कि जो 25 साल की उम्र में 5,000 की एसआईपी से स्टार्ट कर रहा है और हर साल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए अपनी एसआईपी में बढ़ाते हुए जाएगा। तो जब रमेश रिटायरमेंट के बारे में सोचेगा तब उसका कॉर्पस बन चुका होगा लगभग 9 करोड़ रुपए का। यहीं पर सुरेश थोड़ा टाल मटोल वाला था, उसने अपने खर्चों को ज्यादा अहमियत दी, बचत की तरफ ध्यान नहीं दिया और जब उसकी एज हो गई 35 साल तब उसे समझ आया कि मैंने बहुत समय अपना बर्बाद कर दिया है, अब मुझे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। सुरेश ने 35 साल में अपनी 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करी। उसके पास अब रिटायरमेंट के लिए है 25 साल की उम्र। 25 साल बाद सुरेश ने कुल पैसा जमा किया 15 लाख और उसके पैसे बने सिर्फ 94 लाख। यहीं पर सुरेश ने चलो 10% का स्टेप अप भी लगा दिया होता तो उसका तब भी कॉर्पस बनता सिर्फ 2.12 करोड़ का। डिफरेंस दोनों के बीच देखिए आप। इसलिए जितना अर्ली हो सके उतना स्टार्ट कर लेना चाहिए हमें। चाहे आपकी अभी एज जितनी भी है, आपने जल्दी से जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है ताकि हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले और हमारी कम इन्वेस्टमेंट में ही हमें ज्यादा रिफंड मिल पाए। एक और मिस्टेक लोग क्या करते हैं, कभी कभी टिप्स पर भरोसा कर लेते हैं। अपने किसी फ्रेंड्स के कहने पर या व्हाट्सएप ग्रुप के टिप्स या यूट्यूब या सोशल मीडिया पे मिली जानकारी के अनुसार अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी में लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। यहीं पर जरूरत पड़ती है आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो या इंश्योरेंस के लिए हो, जो आपके हर मुसीबत पर, हर उतार चढ़ाव पर आपके साथ रहे और आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मार्केट में ही उतार चढ़ाव आएंगे, हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छे समय के साथ बुरा समय भी हर किसी का आता है। उस बुरे समय में जो आपका हाथ पकड़ के चले, जो आपके हर डिसीजन लेने में आपके साथ रहे और आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी के
लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करे। सही अप्रोच है, हमें अपने गोल्स बनाने हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है और गोल बेस्ड प्लानिंग करके हमें SIP या इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्रॉपर अपने गोल को हासिल करने के लिए इन्वेस्ट करना है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फिर अपने लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, SIP और म्यूचुअल फंड के द्वारा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और पेशेंस उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है और लॉन्ग टर्म के गोल सेट करते हैं। आपको भी आज से ही अपने ये सब आदतें अपनानी है, डायरी में लिखना है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करनी है। गलतियां तो सभी करते हैं, लेकिन जो आज गलती सुधार लेता है वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेता है। यदि हम आज अपनी गलतियां सुधार लेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें मैंने क्या कॉमन मिस्टेक की है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।